पहले जगाते अंदर परशुराम और करते हैं सादर प्रणाम। जय श्री राम। तो देखिए बच्चे, कल हम पढ़ाए थे कंप्यूटर के प्रयोग, ठीक, प्रकार। आज हम पढ़ाएंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, ठीक, जनरेशन कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। कंप्यूटर की पीढ़ियाँ क्या होती है? जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी पता ही होगा आप लोगों को कि कैसे होता है। जैसे मान लीजिए आज हम हैं, कल हमारे बच्चे होंगे, ऐसे पीढ़ियां बढ़ती जाती है। वैसे कंप्यूटर की भी हर समय पीढ़ियां बढ़ती गई। वो कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ वो आज हम बताते हैं, ठीक। जनरेशन GEN कंप्यूटर, ठीक। तो फर्स्ट जनरेशन हमारा आता है, फर्स्ट जनरेशन। प्रथम पीढ़ी में क्या हुआ था? वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ था। अब प्रथम पीढ़ी के बाद द्वितीय पीढ़ी आया क्यों, उसका भी रीजन आप लोग जान लीजिए। प्रथम पीढ़ी में क्या हुआ था? वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ था, ये तो आप सबको पता ही चल गया। ये क्या हुआ था कि सबसे पहले जब प्रथम पीढ़ी आया तो बहुत बड़ी इसकी आकार थी। कंप्यूटर की जो आकार थे वो करीब 10 बाई 20 की थी, न्यूनतम 10 बाई 20 की थी, जो एक कमरे के आकार की होती थी। और इसमें वैक्यूम ट्यूब लगे रहने के कारण इतनी अधिक गर्मी होती थी कि जिसको कंप्यूटर मुख्य रूप से 15 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा लोग चलाते थे। फिर गर्मी की वजह से फिर कंप्यूटर को बंद करना पड़ता था, मजबूरी थी उनकी। लेकिन ये फर्स्ट जनरेशन कब लागू हुआ, क्या किसी को पता है? यदि नहीं पता है तो देख लीजिए। 1940 से लेके 1956 तक ये चला। 1940 से लेके 1956 तक हमारा प्रथम पीढ़ी तक चला। 1940 में जब इसका प्रथम पीढ़ी आया, उसके बाद 56 तक किसी भी तरह इस पे कार्य किया गया। फिर उसके बाद जब बदलाव करने की बारी आई, क्योंकि गर्मियों के कारण कंप्यूटर चलाने में बहुत आसानी नहीं मिलती थी, इसके वजह से चेंज करना पड़ा। फिर आया हमारा सेकेंड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन मतलब द्वितीय पीढ़ी। द्वितीय पीढ़ी 1956 से लेके 1963 तक चला। अब इसमें क्या क्या बदलाव हुआ और क्या हुआ उसके बारे में आज हम जानेंगे। वैक्यूम ट्यूब को हटा करके ट्रांजिस्टर का प्रयोग होने लगा, ठीक। ट्रांजिस्टर का प्रयोग होने से क्या होता था, इसकी आकार में बहुत ज्यादा, अभी ये 10 बाई 20 की थी तो आकार में क्या हुआ, छोटा होगा, ठीक। आकार छोटा होने से क्या हुआ, और वैक्यूम ट्यूब गर्मी भी अधिक देती थी और ट्रांजिस्टर कम गर्म होता था, जिससे थोड़ा आसानी मिला कंप्यूटर चलाने में। उसके बाद फिर भी इसमें कुछ कमियां ऐसी थी जिसमें भरपूर रूप से साइज को छोटी नहीं किया जा सकता था, ठीक। इसके लिए फिर कुछ खोज होने के कारण हमारी नई जनरेशन फिर स्टार्ट हुई, तीसरी जनरेशन, थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन हमारा कब से चला? 1963 से लेके 1971 तक। 1963 से लेके 1971 तक चला। इसमें क्या हुआ था कि आईसी का प्रयोग हुआ। ट्रांजिस्टर को हटा करके आईसी का प्रयोग हुआ। आईसी के प्रयोग से क्या होता था कि कई सारे ट्रांजिस्टरों को हटा करके एक आईसी लगा देने से हमारी साइज में सबसे बड़ी चीज हुई कि वृद्धि जो थी वो बहुत छोटी हो गई। हमारी साइज जो कंप्यूटर की थी वो छोटी आकार में हो गई और कई ट्रांजिस्टरों का काम एक आईसी कर सकता है। आईसी का पूर्ण नाम क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी का पूर्ण रूप क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड से ये सिलिकॉन की बनी होती थी। इस पे जो ऊपर की परत होती है वो सिलिकॉन का होता है, ठीक ना। अब चौथी जनरेशन, इसमें भी कुछ कमियां होने की वजह से हमारी फोर्थ जनरेशन हुई, क्योंकि आईसी लगने से क्या हुआ, साइज तो छोटी हो गई, परंतु इसमें रीजन क्या पड़ा कि हम अपने आकार के अनुसार, मतलब अपने अनुसार वर्क नहीं कर पाते थे। इसकी स्पीड जो थी वो काफी स्लो थी,
ज्यादा स्पीड की नहीं थी, इसलिए हमारा आया फोर्थ जनरेशन। चौथे जनरेशन में क्या चेंजिंग हुआ वो हम देखेंगे। फोर्थ जनरेशन कब चालू हुआ? 1971 से लेके 1980 तक। 1980 तक फोर्थ जनरेशन। इसमें प्रयोग क्या हुआ? माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण हुआ। माइक्रो प्रोसेसर क्या है? जो हमारे कंप्यूटर की स्पीड, कंप्यूटर मतलब स्लो भी चलती है, पहले तो थी तो स्लो चलती थी, उसको फास्ट करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार हुआ। अब माइक्रो प्रोसेसर जब हमारे कंप्यूटर के चौथे जनरेशन में लगाया गया तो उसमें क्या हुआ? स्पीड में बढ़ोतरी हुई कि उसकी स्पीड फास्ट गति से चलने लगी। ठीक, अब दुनिया के दो ऐसे माइक्रो प्रोसेसर हैं जो हमारे यूज में होते हैं, जैसे इंटेल हुआ और एएमडी प्रोसेसर। ठीक, इन दो प्रोसेसरों का नाम है इंटेल और एएमडी। इंटेल और एएमडी माइक्रो प्रोसेसर है। इंटेल और एएमडी जो दुनिया के सबसे बड़ी कंपनी है। इंटेल और एएमडी एक कंपनी है जो माइक्रो प्रोसेसर बनाती है। ये नहीं है कि इंटेल एक कंपनी है, ठीक ना। इन दो माइक्रो प्रोसेसर बनाने वाली कंपनी का नाम है इंटेल और एएमडी। यदि किसी भी एग्जाम में, ठीक, किसी भी एग्जाम में अगर इंट्रेंस एग्जाम में आप लोग बैठते हैं तो अगर उसमें क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ी माइक्रो प्रोसेसर बनाने वाली कंपनी का क्या नाम है, तो इसमें अगर विकल्प दिया है इंटेल तो इंटेल पे लगाएंगे, और इंटेल और एएमडी दोनों दिया तो इंटेल और एएमडी दोनों पे हम लगाएंगे, ठीक ना। तो साथ ही साथ में आप लोग क्वेश्चन की भी तैयारी करते रहिए क्योंकि अन्य कंपटीशनों में आती है। और जो लोग हमारे चैनल पे नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और कमेंट भी कर लें। यदि किसी बच्चे को कोई शिकायत आती है या कुछ पढ़ने में कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट करें, उसका रिप्लाई जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फिफ्थ जनरेशन, पांचवी पीढ़ी में अब देखिए आप लोग, चौथी पीढ़ी तक तो हमारे क्या हुई, कंप्यूटर तो अच्छे रूप से चलने लगी क्योंकि प्रोसेसर भी लग गया और ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब को हटा के ट्रांजिस्टर का भी प्रयोग हो गया, आईसी का भी प्रयोग हो गया, माइक्रो प्रोसेसर भी लग गया। मतलब हमारी क्या हुई, कंप्यूटर का जो आकार में भी हम लोग अपने अनुसार कर लिए, और गर्म ज्यादा होती थी तो उसको हम लोग ऐसा किए कि वो कम ज्यादा गर्म ना हो। तो सारी व्यवस्थाएं करने के बावजूद पांचवी जनरेशन का क्या आवश्यकता पड़ा कि हमको पांचवी जनरेशन में आना पड़ा। तो उसके बारे में हम जानेंगे पांचवी जनरेशन में क्यों आना पड़ा, क्योंकि इसमें क्या था, वर्क कम होता था और हमको क्या चाहिए था, कंप्यूटर के माध्यम से कार्य अधिक चाहिए था। इसके लिए हम आया टेक्नोलॉजी का आधार, ठीक, टेक्नोलॉजी के आधार पे सारा चीज हुआ जो 1980 से लेकर के अब तक चल रहा है। मार्केट में कई सारे जनरेशन आ गए हैं, छठवें जनरेशन, इसके बाद छठवां भी आया, सातवां भी, आठवां भी, नौवां भी, 10वां भी, 11वां जनरेशन। इसमें क्या हुआ कि जैसे अभी तक पहले एक्सपी चलता था, विंडोज एक्सपी चलता था, फिर विंडोज 7 आया, 10 आया, 11 आया, 12 आया, फिर इसी के अनुसार में जनरेशन बढ़ती गई और हमारा क्या हुआ, सॉफ्टवेयर में अपडेटिंग होता गया, ठीक ना। तो सॉफ्टवेयर में अपडेटिंग होने के कारण मतलब, लेकिन फिर भी वो 1980 से लेके अब तक तो हमारा उसी जनरेशन पे ही वर्क हो रहा है, सिर्फ विंडोज की चेंजिंग हुई है, ठीक। तो पांचवी जनरेशन में जब हुआ टेक्नोलॉजी के आधार पे, इसमें कृत्रिम वृद्धि पे आधारित हो गया, जैसे मौसम की भविष्यवाणी करना या मौसम के बारे में जानकारी, ये सब कृत्रिम व्यवस्था है ना, कृत्रिम प्रयोग है ना। तो उसके लिए हम लोगों ने पांचवी पीढ़ी तक कंप्यूटर को चलाया, कंप्यूटर को यूज करा। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब करके जाना। अगर नया